हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्लूटामिक एसिड प्रोडक्शन बाय फर्मेंटेशन। ग्लूटामिक एसिड इज एन अल्फा अमीनो एसिड। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H9O4N और इसका IUPAC नेम क्या है? ये हमारे पास ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास कार्बन एटम्स है और सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर हमारे पास अमीनो ग्रुप लगा है, तो 2 अमीनो पेंटेन डाइओइक एसिड इसका नेम है हमारे पास IUPAC नेम। और ये जो हमारा ग्लूटामिक एसिड है ये एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। हमारे पास जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। जो इसेंशियल वो हुए मतलब कि उसकी हमें ज़रूरत है तो वो हमें क्या करना है, हमें कोई भी फूड से मिल सकता है वो। लेकिन जो नॉन एसेंशियल है इसका मतलब कि वो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है। ओके, तो ग्लूटामिक एसिड क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है और ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। और ये ग्लूटामिक एसिड का यूज़ ये है कि ये इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो सॉल्ट होता है हमारे पास मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये क्या है, सॉल्ट है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको कि हम MSG बोलते हैं, इज़ वाइडली यूज्ड फॉर फूड सीजनिंग। इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फूड सीजनिंग के लिए। इट इज़ फ्लेवर एनहांसर फॉर फूड, ये क्या है, एक तरह से फ्लेवर एनहांसर है फूड के लिए। तो हम इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं। ग्लूटामिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड एक्सक्लूसिवली बाय फर्मेंटेशन। The microorganisms for producing glutamic acid are as follows। तो इसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम यूज़ करते हैं इसकी प्रोडक्शन के लिए ड्यूरिंग फर्मेंटेशन वो बहुत तरह के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन उनमें से हम एक है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो बैक्टीरिया को अगर हम देखें तो बैक्टीरिया कौन सा है हमारे पास, कॉरिनी बैक्टीरियम ग्लूटामिकम। ओके, कॉरिनी बैक्टीरियम ग्लूटामिकम, ब्रेवी बैक्टीरियम फ्लेविन, ब्रेविबैक्टीरियम डाइवेरिकेटम। ओके, तो फंजाई हमारे पास क्या है, एस्परगिलस टेरस, यूस्टिलाजोमेटिस, ये हमारे पास क्या है, इसकी फंजाइज हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो है हमारे पास कॉरिनी बैक्टीरियम ग्लूटामिकम इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, मोलासिस और एसिटिक एसिड। तो हम इसको प्रिपेयर करते हैं बाय द फर्मेंटेशन ऑफ किसकी, ग्लूकोज की, मोलासिस की और एसिटिक एसिड की, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ओके, एंड मिनरल सॉल्ट्स कंटेनिंग। हमारे पास जो नाइट्रोजन होगी वो क्या कंटेन करके रखेगी, यूरिया, अमोनियम सल्फेट। तो हम इनके भी कुछ स्मॉल अमाउंट्स ऐड करेंगे। जो मिनरल सॉल्ट्स होंगे वो कौन से होंगे, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन एंड मैग्नीज आर एडेड एज अ न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोइंग फर्मेंटर। तो हम इसको एज अ न्यूट्रिशन ऐड करेंगे अपने फर्मेंटर के लिए। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ बायोटिन, अब जो बायोटिन है उसका भी हम स्मॉल अमाउंट ऐड करेंगे, लेकिन वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 माइक्रोग्राम पर लीटर आर ऑल्सो एडेड टू द मीडियम। ओके, ये हम किसके लिए ऐड कर रहे हैं, कॉरिनी बैक्टीरियम के लिए, जो कि हमारा क्या है, फर्मेंटर है। इसके लिए हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो हो और हमारी क्या हो जाए, फर्मेंटेशन हो जाए। फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट एरोबिकली इन टैंक्स। एरोबिकली मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हम ये फर्मेंटेशन करेंगे। इन केस ऑफ इनएडिक्वेट एरिएशन, अगर हमारी एरिएशन प्रॉपर नहीं होगी तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। ओके, लैक्टिक एसिड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा और जो ग्लूटामिक एसिड की यील्ड होगी वो बहुत ही पुअर रहेगी। तो हमें एरिएशन प्रॉपर रखनी है। The temperature of the medium is maintained at 28 डिग्री to 33 डिग्री सेल्सियस। हमें इतना इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना है। The pH is controlled at 7 to 8 by a continuous supply of liquid ammonium hydroxide। हमें इसकी pH मेंटेन किस तरह से रखनी है, हम कंटिन्यू सप्लाई करते रहेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। द फर्मेंटेशन साइकिल इज 24 to 48 आवर्स। ये इतने
आवर्स तक हमारी रहेगी फर्मेंटेशन साइकिल। द यील्ड ऑफ ग्लूटामिक एसिड इज अबाउट 65% ऑन द बेसिस ऑफ शुगर वेट टेकन। लेकिन ये जो हमारी यील्ड होगी ग्लूटामिक एसिड की, जो कि हमने देखा कि 65% है, वो किस बेसिस पर है? शुगर वेट टेकन। इसके अंदर अभी कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं। द फर्मेंटेशन रिएक्शन इज, जो हमारी फर्मेंटेशन रिएक्शन वहाँ पे होगी वो किस तरह से होगी? ये हमारे पास क्या है? सुक्रोज है C12H22O11, ये हमारे पास अमीन है ऑक्सीजन, और ये हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूटामिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर रिकवरिंग ग्लूटामिक एसिड। अब हमने कहा कि यहाँ पे क्या है? इम्प्योरिटीज़ हैं, तब उसकी यील्ड इतनी आई है 65%। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर वेट टेकन। तो अगर हमें ग्लूटामिक एसिड को रिकवर करना है, रिकवरी करनी है हमें इसकी, द pH ऑफ ब्रॉथ इज डिक्रीज टू 3.4 एंड टेम्परेचर इज रेज्ड टू 87 डिग्री सेल्सियस। अब हमें जो ब्रॉथ है उसकी pH को डिक्रीज करना है 3.4 तक और टेम्परेचर को रेज करना है 87 डिग्री सेल्सियस तक। फिर उससे क्या होगा? जो सस्पेंडिंग सॉलिड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? कोआगुलेट हो जाएंगे। सस्पेंडेड सॉलिड्स जो इम्प्योरिटीज़ के होंगे वो क्या हो जाएंगे? कोआगुलेट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन है ग्लूटामिक एसिड का, उसमें क्या है? इम्प्योरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे सॉलिड्स उस पूरे सॉल्यूशन में सस्पेंडेड हैं। अब वो सॉलिड क्या हो जाएंगे? कोआगुलेट हो जाएंगे। मतलब कि पहले वो छोटे छोटे उस पूरा सस्पेंशन थे, सस्पेंडेड थे, अब वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, कोआगुलेट हो जाएंगे और बड़ा सा सॉलिड फॉर्म कर देंगे। द क्लियर ब्रॉथ कंटेनिंग ग्लूटामिक एसिड इज फिल्टर्ड। अब क्या हो जाएगा? हमारे पास क्लियर ब्रॉथ बन जाएगा और हम क्या कर लेंगे? आसानी से ग्लूटामिक एसिड को फिल्टर्ड कर लेंगे। फिर हम इसको कंसनट्रेट करेंगे बाय इवेपोरेशन। अब हम इसको कंसनट्रेट करेंगे, इवेपोरेट करेंगे इसको, और हमारे पास क्या आ जाएगा? क्रिस्टलाइज्ड ग्लूटामिक एसिड हमारे पास फिर आ जाएगा। जब हम इसको कंसनट्रेट कर देंगे बाय इवेपोरेशन, तब हमारे पास क्रिस्टलाइज्ड ग्लूटामिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी ग्लूटामिक एसिड की प्रोडक्शन बाय फर्मेंटेशन, और ये आपको याद रखना है कि ये इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।